बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम 23वें पायदान पर आज प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत अगली कड़ी रेडियो पत्रकारिता का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम जान सकेंगे, हम पत्रकारिता के विविध रूप व गुण देख चुके हैं। अब देखने जा रहे हैं रेडियो पत्रकारिता क्या है। हमने अखबार और अखबार के पत्रकार के बारे में काफ़ी विवरण से समझा। अब हम उस माध्यम के बारे में समझेंगे जो अब इतना कम हो गया है कि रेडियो न सुनाई देता है न दिखाई देता है, लेकिन ये अब हमारी परंपरा में शामिल है। तो जब पत्रकारिता के बारे में हम जानना चाहेंगे तब निश्चित तौर पर रेडियो पत्रकारिता का अध्ययन अवश्य करेंगे। तो ऐसे में हम ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक इतना जान सकें कि रेडियो पत्रकारिता क्या होती है। अन्यथा आप ये भी नहीं समझ सकेंगे कि पोस्ट ऑफिस का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय पोस्ट कार्ड हुआ करता था और 2 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे का हो करके वो काफ़ी लंबे समय तक चला। बाद में 50 पैसे का हुआ और बंद हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब तक टीवी नहीं आया था तब तक रेडियो जन माध्यम था, लोक माध्यम था। अधिकांश जनता, गरीब जनता, गांव में रहने वाली इसे सुनकर के ये जान सकती थी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। साथ में मनोरंजन का माध्यम भी था। तो अब मनोरंजन के माध्यम बढ़ते हुए विस्तारित हो रहे हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि पुराने माध्यम क्या थे। ठीक वैसे ही कि जब कोई भी किसी भी तरह का माध्यम नहीं था, देश दुनिया आदिम अवस्था में थी, तब हमारी परंपरा में, साहित्य में हमें देखने को मिलता है कि एक नारद जो देवताओं को एक दूसरे से संबद्ध करता था, एक की दूसरे को सूचना दिया करता था, उसे प्रथम पत्रकार कहा गया है। तो ठीक, ये तो उतनी पुरानी बात नहीं है। 1-2 दशक पहले तक रेडियो आम हुआ करता था। अभी भी आप रेडियो सुन सकते हैं, ये पोस्ट कार्ड की तरफ बंद नहीं हुआ। तो समझिए कि रेडियो पत्रकारिता की विशेषताएं क्या है। वैसे चूंकि जब ये पत्रकारिता इसे कहा जाता है और इसमें भी पत्रकार काम करते हैं, इसमें भी समाचार सुने जाते हैं, तब कुछ साम्यता रहेगी, इसलिए आपको अधिक समस्या नहीं होने वाली है। तो पहला बिंदु इसमें दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं ग्राफ को कि एक तरफ से हम देखते चलें तो पहला बिंदु आता है सत्यता। यानी कोई भी बात जो वहाँ सुनी जाएगी या सुनाई जाएगी, वो समाचार हर तरह से सत्य होना चाहिए। यानी जो घटी है घटना वही वहाँ सुनाई जाती है। दूसरा, तथ्यों की पवित्रता, यानी तथ्य यानी तथ्यात्मकता उसमें होनी चाहिए।
ये नहीं है कि आंकड़े ही सुनाई जा रहे हों, लेकिन कुछ हद तक बेसिक बातें, आधारभूत जो तथ्य है वो पहले पत्रकार को जांचने पड़तालने होते हैं, या सबसे पहले उस पर नज़र जानी चाहिए, आधार तथ्यों को बनाया जाना चाहिए। तीसरा आता है तात्कालिकता, यानी ऐसा नहीं है कि सप्ताह भर पुरानी बात है और आप रेडियो पर सुनाने जा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। समाचार है, इसलिए समाचार में तात्कालिकता ऐसा बिंदु है कि वो लेटेस्ट, यानी अभी का ताज़ा, ताज़ा से शब्द बनाए तात्कालिकता। और इसके बाद आता है निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता। ये जो समाचार वाचक जब उसे सुना रहा होता है तब वो मान करके चलते हैं कि वो किसी के पक्ष में झुका हुआ नहीं होगा, वो तटस्थ दिखाई देना चाहिए। और वस्तुनिष्ठता जैसा है वैसा बयां किया जा रहा है, ये वो समाचार लेने वाला ये तय कर चुका होता है। विभिन्न राजनीतिक विचारों का विकास इसी से होगा, और विविध तरह के विचारधाराएं राजनीति में काम कर रही है, उसकी पहचान करके उसके बारे में सही समाचार देने का दायित्व होता है। और स्वतंत्रता के साथ दायित्व बोध मुख्य चीज़ है, यानी वो किसी से न संबद्ध होगा, न किसी से वो दबाव में काम करेगा, बल्कि वो अपने आप को स्वतंत्र समझते हुए अपना दायित्व का वहन करेगा। और समाचारों की पृष्ठभूमि वैश्विक होगी, विकासात्मक गतिविधियों का ज्ञान उसे होगा, और अंततः मानवीय सेवा करता हुआ वो हमें दिखाई देना चाहिए, यानी मानवीय सेवा अंततः मुख्य उद्देश्य है। रेडियो समाचार किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, इसके अंततः स्रोत क्या है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि मुख्यतः 3 स्रोत है। पहला, जो समाचार लाने वाला होता है उसे संवाददाता कहते हैं, या वो किसी से संवाद करके प्राप्त करता है। उस जगह विशेष पर वो जाता है, जो उसका क्षेत्र है उसको वो कवर करता है। उस क्षेत्र में किसी भी तरह की घटना घटती है तो संवाददाता वहाँ पहुँच जाया करता है। और दूसरा, समाचार ब्यूरो, जिसका काम होता है समाचार प्राप्त करना, उसी से रेडियो का संवाददाता समाचार ले सकता है। प्रेस विज्ञप्तियाँ जो आमजन या संस्थाएं अखबारों में देती है, वो भी एक समाचार का माध्यम हुआ करता है। और अन्य ऐसे समाचार के स्रोत हो सकते हैं जो उन्हें अक्सर मिला करते हैं, और भी कई माध्यम इसके दिखाई देते हैं। हम देखेंगे कि समाचार के आधारभूत तत्व क्या है, जिसको कि हम पिछले व्याख्यानों में कुछ हद तक समझ चुके हैं, फिर भी एक बार दोहरा दिया जाए तो सबसे पहली और आधारभूत बात है कि समाचार में तथ्य तो होना ही चाहिए, बिना तथ्य के वो कोई बात नहीं करेगा। यानी समाचार बनता ही तथ्य पर है, जिसे हम मोटे तौर पर घटना